ऑपरेशन थिएटर के बाहर विक्रम और उसका परिवार, माँ, पिता, छोटा भाई और बहन इंतजार कर रहे हैं। तभी वहाँ सूर्या की माँ, पिता और भाई पहुँचते हैं। शांत बैठे विक्रम को देख सूर्या की माँ विक्रम की माँ के पास जाती है। रोते हुए सूर्या की माँ, भाभी, सूर्या कैसी है? आखिर उसने ऐसा कदम क्यों उठाया? उसने इतनी बड़ी गलती क्यों की? वे बहुत दुखी होकर पूछती हैं। दुखी होकर खड़े सूर्या के पिता के पास जाकर विक्रम के पिता उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और उन्हें सांत्वना देते हैं। सूर्या के पिता, मेरी सूर्या आत्म करने जैसी बुज़दिल नहीं है। यह बात मैं मान ही नहीं पा रहा हूँ। विक्रम के पिता, हाँ साले साहब, मेरी लाडली बेटी ऐसा करेगी यह किसी ने नहीं सोचा था। आखिर उसने ऐसा क्यों किया, कुछ समझ नहीं आ रहा। विक्रम की बहन और भाई एक दूसरे को देखते हैं और फिर विक्रम की ओर मुड़कर देखते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर को बाहर आता देख विक्रम के साथ साथ सभी लोग उन्हें घेर लेते हैं। डॉक्टर को खामोश और सर झुकाए देख सबका दिल डर के मारे तेजी से धड़कने लगता है। विक्रम कांपती हुई आवाज़ में पूछता है, डॉक्टर, मेरी वाइफ, हालात बहुत नाजुक है। अगले 24 घंटे बीतने तक हम कुछ नहीं कह सकते। उसके बाद सब भगवान के हाथ में है। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर्स की बात सुनकर सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। विक्रम एक तरफ सूर्या को कुछ हो जाने के डर से काँप रहा था, तो दूसरी तरफ उसे इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि सूर्या ने उसे समझे बिना इतनी जल्दबाजी क्यों की। गुस्से और दुख के मेल में वह अपनी आंखों से चश्मा हटाता है और पीछे की ओर कदम बढ़ाते हुए दीवार से जा टकराता है। यह सोचकर कि सूर्या उसे अकेला छोड़कर जाना चाहती थी, वह गुस्से में अपनी मुट्ठी कस लेता है। हाथ में पकड़ा चश्मा टूट जाता है और उसके टुकड़े चुभने से खून बहने लगता है। यह देख विक्रम का छोटा भाई विनय घबराकर पास आता है और भैया कहकर उसका हाथ थाम लेता है। विक्रम के माता पिता और सूर्या के माता पिता भी यह देखकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। विक्रम की आंखों में आंसू देख उसकी बहन वितिका दौड़कर नर्स को बुलाती हैं। नर्स विक्रम के हाथ के जख्म पर पट्टी बांधती हैं। सूर्या की माँ ललिता, बेटा विक्रम, सूर्या को कुछ नहीं होगा, हमें पूरा विश्वास है। तुम्हारा प्यार ही उसे फिर से सांसें देगा, तुम डरो मत बच्चे। विक्रम की माँ अरविंदा, हाँ विक्रम, सूर्या तुम्हारे लिए और हम सबके लिए ज़रूर जिएंगी। मुझ पर भरोसा रखो बेटा। विक्रम के पिता प्रताप, वह तुम्हें और तुम्हारे प्यार को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती बेटा, देख लेना। अभी थोड़ी देर में डॉक्टर्स खुद आकर कहेंगे कि वह सुरक्षित है। विक्रम की बहन वितिका, हाँ भैया, सूर्या भाभी को आपका प्यार चाहिए, आपका साथ चाहिए, आपके साथ पूरी ज़िंदगी बितानी है। ऐसे में आप यह कैसे सोच सकते हैं कि वह आपको छोड़कर चली जाएगी? प्लीज़ भैया हिम्मत रखिए, भाभी को कुछ नहीं होगा, वह आपसे बहुत प्यार करती हैं, आपको छोड़कर भला कहाँ जाएंगी। यह कहते हुए रोते हुए विक्रम के सीने से लग जाती हैं। विक्रम के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। विनय को समझ नहीं आ रहा था कि अपने भाई को कैसे संभाले। वह बस खामोश खड़ा आंसू बहा रहा था। यह सब देख रही नर्स की आंखों में भी विक्रम का दर्द देखकर पानी आ जाता है। तभी नर्स विक्रम से कहती हैं कि सूर्या को ऑपरेशन थिएटर से निकालकर आईसीयू में ले जाया जा रहा है। जैसे ही नर्स ने यह बताया कि सूर्या को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है, विक्रम उसे देखने के लिए कमरे की ओर कदम बढ़ाता है। कमरे के अंदर कदम रखते ही विक्रम का दिल जोरों से धड़कने लगता है। बाहर कांच की खिड़की से परिवार के सभी सदस्य उन्हें देख रहे हैं। विक्रम बेड के पास खड़ा होकर सूर्या को उस हालत में देख अपना दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। वो वहीं पास में बैठ जाता है और सूर्या का हाथ थामकर फूट फूट कर रोने लगता है। अपनी पत्नी के लिए उसका अगाध प्रेम आंसुओं के रूप में बह रहा था। उधर बेहोशी में भी
अपने पति के आंसुओं का स्पर्श पाकर सूर्या का दिल भी जैसे तड़प उठता है और उसकी धड़कनें तेज हो जाती है। आखिर असल में हुआ क्या था, यह जानने के लिए चलिए अतीत के पन्नों को पलटते हैं और फ्लैशबैक में चलते हैं। 1 साल पहले रात 3 बजे 25 दिसंबर, हैदराबाद। अगले 3 घंटे में सुबह होने वाली थी। सुनसान सड़क पर एक कार गुजर रही थी और एक कॉलोनी के एंट्रेंस पर जाकर रुकी। ड्राइवर सीट से एक लड़का नीचे उतरा। उसने साधारण कपड़ों के ऊपर ठंड से बचने के लिए जैकेट पहन रखी थी और वह कांप रहा था। नीचे उतरकर उसने आवाज़ दी, अरे ओ किट्टू, उतर अब। तभी दूसरी तरफ का दरवाज़ा खुला और सेंटा क्लॉज की ड्रेस पहने मुस्कुराता हुआ करीब 25 साल का एक लड़का नीचे उतरा। यह किट्टू था। किट्टू अपने दोस्त के पास आकर खड़ा हो गया। अरे मामा, इस कॉलोनी में वह बच्चा कहाँ रहता है? सीधे जाकर बाएं मुड़ना, वहाँ से चौथा घर है। ठीक है, फिर चलते हैं। हाथ में गिफ्ट बॉक्स लिए वह अपने दोस्त के साथ आगे बढ़ा। दोनों एक घर के सामने जाकर रुके। किट्टू, अरे राज, यही एड्रेस है ना? राज, हाँ यही है, उस 7 साल के बच्चे ऋत्विक का घर। किट्टू मुस्कुराते हुए, उस बच्चे का पूरा नाम ऋत्विक नारायण है। हाँ हाँ ठीक है, अब देर क्यों कर रहा है? अपना काम जल्दी निपटा, वरना मैं तो इस ठंड में मर ही जाऊंगा। किट्टू ने अपने हाथ में लिया हुआ गिफ्ट बॉक्स और फूल उस दरवाजे के सामने रख दिया। उस गिफ्ट बॉक्स पर एक प्यारा सा संदेश लिखा था, हाय ऋत्विक, इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा दिल रखने वाला तुम्हें तुम्हारे इस सेंटा दोस्त की तरफ से एक छोटा सा तोहफा। मैं दिल से दुआ करता हूँ कि तुम बड़े होकर अच्छाई को और बढ़ाओ और खूब नाम कमाओ। तुम्हारा सेंटा दोस्त। इसके बाद दोनों अपनी कार की ओर चल दिए। तभी राज ने किट्टू से एक सवाल किया, किट्टू, मुझे एक डाउट है यार, अनाथालयों में जो तू दान पुण्य करता है, क्या वह काफ़ी नहीं है? तुझे ये क्या पागलपन चढ़ा है कि क्रिसमस के नाम पर साल भर जिसने अच्छा काम किया, मेरा मतलब जिन्हें तूने देखा या जिनके बारे में तुझे पता चला, उसके एड्रेस और डिटेल्स निकाल कर क्रिसमस की रात भर जाकर इतनी मेहनत से घर घर जाकर गिफ्ट्स बांटता है। आखिर इससे तुझे क्या फ़ायदा? टाइम और पैसे दोनों बर्बाद ही तो हो रहे हैं ना? किट्टू मुस्कुराते हुए, तुझे लग रहा होगा कि यह टाइम और पैसे की बर्बादी है, लेकिन राज, यह मुझे सुकून देता है। मेरे दोस्त, सिर्फ अच्छा काम करने से नहीं बल्कि अच्छाई को बढ़ावा देने से भी खुशी मिलती है। किट्टू ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, उस बच्चे को ही देख लो, स्कूल में इतने सारे बच्चे थे पर उस छोटे से बच्चे ने एक भूखी बूढ़ी औरत को अपना लंच बॉक्स दे दिया और खुद पानी पीकर पेट भर लिया। कितना बड़ा दिल है ना उस बच्चे का। अगर हम ऐसे बच्चों की सराहना और उन्हें प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? जिस बच्चे ने आज एक इंसान की भूख मिटाई है, मुझे यकीन है कि बड़ा होकर वह 10 लोगों का पेट भरेगा। इसलिए उसे विश करना और उसका हौसला बढ़ाना मुझे बहुत खुशी देता है। जब वह सुबह मेरा दिया हुआ गिफ्ट देखेगा तो बहुत खुश होगा। इसलिए मुझे यह पागलपन पसंद है। किट्टू की ये बातें सुनकर राज खामोश हो गया। अच्छा बाबा, जो लोग अच्छे काम करते हैं तो उन्हें गिफ्ट दे रहा है, ठीक है, पर तू जो भी करता है उसमें कुछ न कुछ अच्छाई छिपी होती है ना? फिर तुझे आज तक किसी ने गिफ्ट देकर एप्रिसिएट क्यों नहीं किया? कम से कम वह ऊपर वाला भगवान तो सब देख रहा है ना, कम से कम उसे तो तुझे कोई गिफ्ट देना चाहिए। फिर राज ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए बोला, ओ भगवान, बस देखते ही मत रहो। जो सबके लिए अच्छा सोचता है उसे इस क्रिसमस पर एक बढ़िया सा रिटर्न गिफ्ट दे दो। किट्टू ने मुस्कुराते हुए इधर उधर देखा और पास में ही लगी एक गणेश जी की मूर्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, राज उधर देख। राज ने विनायक की ओर देखा और फिर नासमझी में किट्टू की तरफ मुड़ा। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है राज, एक प्यारा परिवार, धन दौलत, शोहरत, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है।
लेकिन जैसा तूने कहा, अगर भगवान मुझे इस क्रिसमस पर कोई गिफ्ट देना ही चाहते हैं तो उनसे कह कि मुझे एक अच्छी लाइफ पार्टनर गिफ्ट में दे दे। अगर वो मेरी ज़िंदगी में आ गई तो मैं भगवान को और तुझे अपने स्टाइल में थैंक्स कहूँगा। अरे तू कैसी बातें कर रहा है? तुझे अगर लाइफ पार्टनर चाहिए तो एक पल में न सिर्फ लड़कियां बल्कि उसके पेरेंट्स भी तेरे घर के बाहर कतार लगा देंगे। इसके लिए भगवान से मांगने की क्या ज़रूरत है? अरे नहीं भाई, मुझे वह लड़की नहीं चाहिए जो मेरे घर के बाहर लाइन लगाए। मुझे तो वह लड़की चाहिए जिसके घर के बाहर मुझे लाइन में खड़ा होना पड़े। अगर ऐसी लड़की मिल गई ना मेरे भाई, तो कसम से मैं अपनी पूरी ज़िंदगी उसके नाम कर दूंगा। राज सिर पकड़ते हुए, तू मेरी समझ से बाहर है भाई। चल, अब ठंड के मारे मेरी जान निकल रही है, यहाँ से चलते हैं। राज, अभी भी 4 लोग बचे हैं, उन्हें गिफ्ट देकर सुकून से घर जाकर सो सकते हैं। यह कहते हुए वह कार में बैठ जाता है। किट्टू मुस्कुराते हुए बगल वाली सीट पर बैठ गया। जब राज कार चलाने लगा तो किट्टू अगले पते की जांच करने लगा। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहा है? अब अगला कौन है? किट्टू मुस्कुराते हुए लिस्ट की ओर देखकर, अगली है सूर्यकांतम, रामास्वामी की बेटी। इतना कहकर वह राज की ओर देखकर एक शरारती मुस्कान देता है। कहानी आगे सुनने के लिए कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा और लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा।